हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये? भारत के 8 राज्यों से। और ये कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आठों के आठों राज्य के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो किस देश के बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा निर्धारित करती है। और यहाँ से कुछ और जो रेखाएं हैं वो आपको याद रखनी है। एक है मैकमोहन रेखा, तो ये किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और चाइना के बीच ये सीमा निर्धारित करती है। और एक है रेडक्लिफ रेखा, तो ये किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये सीमा निर्धारित करती है। तो यहाँ से इन दोनों को भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है ये? गॉडविन ऑस्टिन। और इसे क्या है? K2 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? सिक्किम राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है ये? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो किस राज्य का है ये? गुजरात राज्य का। और कितना है? तो याद रखिएगा, 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 10 डिग्री चैनल किसे आपस में पृथक करता है? तो किसे? अंडमान को निकोबार द्वीप से आपस में पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देश का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? उत्तर प्रदेश। और कितने जिले हैं यहाँ? 75 जिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो कौन सा राज्य है ये? उत्तर प्रदेश। और कितने राज्यों को इसकी सीमा छूती है? तो याद रखिएगा, 8 राज्यों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है ये? लद्दाख। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी जनजाति दीपावली को शुभ पर्व के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति है ये? थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है ये? भील जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पद्मा के नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है ये? गोदावरी नदी। और कितनी लंबाई है इसकी? तो याद रखिएगा, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दूध सागर प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? गोवा राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चिल्का झील किस तट पर स्थित है? तो किस तट पर स्थित है ये? उत्तरी सरकारी तट पर ये स्थित है। और किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है ये? तमिलनाडु। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है ये? रेगुर मिट्टी। और जो रेगुर मिट्टी है इसे ही क्या है? काली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर ये निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे? पेट्रोलियम यानी कि कच्चे तेल के उत्पादन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है ये? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है? चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और जो गेहूं है ये दूसरे नंबर पे आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है ये? कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? राजस्थान में। और किसके लिए प्रसिद्ध है याद रखिएगा? तांबा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 31। नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ? असम राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह है ये? मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र कौन सा स्थापित किया था? तो कौन सा किया था ये? दक्षिण गंगोत्री। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1983-84 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ? कलकत्ता में ये स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो ईयर भी याद रखिएगा 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सर्वाधिक जूट यानी कि पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो क्या? कोरोमंडल तट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? केरल राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है ये? अनाईमुड़ी। और कितनी ऊंचाई है इसकी? तो याद रखिएगा 2695 मीटर। तो फ्रेंड्स आज हमने जो भारतीय भूगोल के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बनते थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।